Hello everyone, I am Science Core and I am here with the part 2 of this chapter which is electric field and charge. तो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव कर दिया था इसमें वेक्टर फॉर्म में, और अब हम बात करेंगे हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, दैट इज के. व्हाट इज के? हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जो कि क्या है के. इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिट होती है नहीं होती, क्योंकि उनको कोई बताता नहीं. और ये क्या होता है, ये रेशियो होता है. ये रेशियो होता है दो फोर्स के बीच का ऑन डिफरेंट मीडियम. फोर्स इन ओपन स्पेस, दैट इज फोर्स इन ओपन स्पेस. कोई अलग मीडियम में लग रहा है, कोई ओपन स्पेस में लग रहा है, डैश फोर्स इन अ मीडियम. ये इनका क्या होता है, रेशियो होता है. इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is simply defined as the ratio between force in a open surface and upon force in a medium. So K is equal to Em upon E naught. It is the primitive of rest, ratio of primitive of medium and ratio of primitive in open space. These are two ratios. एंड जो ई एम होता है वो ई नॉट डॉट के इक्वल भी होता है. आप डॉट मत लिखो क्योंकि फिर वो वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है. और जो ई एम होता है वो ई नॉट आर के इक्वल भी होता है, वो ई नॉट और आर के होता है. और जो ई आर होता है दैट इज रिलेटिव प्रिमिटिव. क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी. ये किसके इक्वल होती है मैम, रिलेटिव परमिटिव. इट इज इक्वल टू सिंपल ई एम अपॉन ई नॉट. रिलेटिव परमिटिविटी इज सिंपल है. अब मैं बात करूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की. अब मैं बात करूंगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. बोर्ड में क्वेश्चंस इससे जरूर आता है. व्हाट आर द पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है. और जैसे 10th के बोर्ड में क्वेश्चन उनसे जरूर आता है वैसे ही 12th के बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है. तो देख रहिए, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. दीज आर इमेजिनरी लाइंस. सिर्फ इनको मानना गया, ये लाइन सच में नहीं होती. ये लाइन सच में नहीं होती. जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को माना गया था वो सच में नहीं होती, वैसे ही इनको भी माना गया है, ये भी सच में नहीं होती. और टेंजेंट, जैसे कि उसमें था टेंजेंट एंड एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर क्या है टेंजेंट है, गिव डायरेक्शन. किसकी देता है, डायरेक्शन देता है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम बताती हूँ. फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव के लिए बताओ या नेगेटिव के लिए बताओ. आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए बताती हूँ. किसके लिए, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे. जैसे देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये होगा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का डायग्राम. एंड व्हाट इज द डायग्राम ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का डायग्राम क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज के डायग्राम में क्या होगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आने की कोशिश करेंगी जो अभी तक दूर जा रही थी. और अगर फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अलग अलग डायग्राम बनेंगे, मैं आपको सारे डायग्राम करवा दूंगी, आप टेंशन ना ले. फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अगर चार्ज इक्वल और अपोजिट होंगे तो क्या होगा, तो उनके लिए बनेगा जैसे कि चार्ज इक्वल भी है और साथ में क्या है, पॉजिटिव भी है, तो रेज क्या होंगी, ट्रांसफर्ड होगी. यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से एक सीधी लाइन और यहाँ से ऐसे, और जो इनसे रेज निकलेंगी इसकी तरफ भी रेज आएंगी और इसकी तरफ भी आएंगी, और वो ऐसे जा रही है और इसकी तरफ भी आ रही है. ठीक है, सॉरी, यहाँ से रेज आएंगी, यहाँ से रेज क्या होंगी, यहाँ से रेज जाएंगी, क्या होंगी, जाएंगी. तो ये था हमारा फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. एंड चार्ज क्या है, अब की बार इक्वल तो है, फॉर इक्वल एंड सेम चार्ज. अब की बार अपोजिट चार्ज नहीं है. अब की बार दोनों बॉडी में क्या है, एक में अगर देखो इसमें पॉजिटिव नहीं है, इसमें यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था,
इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, सेम तरफ चार्ज होगा, तो इसकी अपनी तरफ जाएंगी, राइट, और इसकी अपनी तरफ जाएंगी, और इनके बीच का जो भाग होगा जो कि यहाँ पे होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल के लिए हम उसको 0 कर देते हैं क्योंकि न्यूट्रल पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है। ये तो था सिंपल डायग्राम जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताती हूँ। व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मोस्टली सेम है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आती है तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस करने की नहीं होती। ये होती है टर्मिनेट। एग्जामिनर उससे प्रभावित होता है आप क्या क्या शब्द यूज करते हो आपके आंसर में, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कौन सा शब्द कहाँ यूज कर रहे हो। इट्स टर्मिनेट, स्टार्ट होती है, टर्मिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ये स्टार्ट होंगी, एंड